नमस्कार, मैं वेल सिंह चौहान, सिवाना जिला बालोतरा, राजस्थान। सोशल मीडिया के समस्त मेरे ग्रुप के साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कहते हैं न अल्प की पूजा है, न कल्प की पूजा है, न अल्प की पूजा है, न कल्प की पूजा है। इस समाज में बस एक सच्चे संकल्प की पूजा है। इस समाज में बस एक सच्चे संकल्प की पूजा है। यदि सच्चे मन से कोई प्रार्थना की जाती है, कोई संकल्प किया जाता है, तो वो अवश्य सफल होता है और उसका परिणाम मिलता है। दोस्तों, मैं आपको आज एक सच्ची घटना अमेरिका की सुनाता हूं, डॉक्टर मार्क की। डॉक्टर मार्क जो कभी प्रार्थना में विश्वास नहीं करता था, भक्ति में विश्वास नहीं करता था और कैंसर का जाना माना हुआ डॉक्टर, जिसको मिलने के लिए महीनों का समय लगता था, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है और उसकी फीस तो लाखों रुपए में। दोस्तों, एक बार डॉक्टर मार्क ने अपना कोई रिसर्च किया और उस रिसर्च का उसको कोई अवार्ड मिलने वाला था। वो अवार्ड लेने के लिए जा रहा था। डॉक्टर मार्क जब भी कहीं जाता तो अपने निजी चार्टर्ड प्लेन से जाता। डॉक्टर मार्क रवाना हुआ, लेकिन दोस्तों देखना आप आगे क्या होता है। मौसम बहुत खराब हो गया और उसको जिस एयरपोर्ट पर अपना प्लेन उतारना था, उस एयरपोर्ट पर वो नहीं उतर सका और दूसरे एयरपोर्ट पर प्लेन को डाइवर्जन करना पड़ा और वहां उतारना पड़ा। जब उसने पता किया कि यहाँ से अमुक पॉइंट, अमुक स्थान कितना दूर है, तो किसी ने बताया कि यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है और वहां पर पहुंचने के लिए एक सड़क रास्ता है और आपको टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, अब जाना तो है। उसने एक टैक्सी ली, लेकिन दोस्तों वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। लेकिन मित्रों, ज्यों ज्यों डॉक्टर मार्क उस जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता गया, मौसम और खराब होता गया और आगे चलते चलते इतना मौसम खराब हो गया कि उस टैक्सी का जीपीएस काम करना ही बंद हो गया। अब उसके आगे का उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा अब क्या करें, गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी और कहा कि यहाँ पर आसपास में कोई दुकान घर हो तो मुझे, सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, कोई चाय वगैरह पिला दो। उसने कहा यहाँ पर तो कुछ नहीं है, एक दूर झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो वे लोग दोनों उस झोपड़ी में गए। झोपड़ी के पास में जाके आवाज लगाई, वहां से एक लेडी बाहर आई। उससे कहा बहन, अगर आपके पास में फोन हो तो हमें कोई बात करनी है। तो उसने कहा हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास में कोई फोन वगैरह नहीं है, तो क्या हमें चाय पीनी है, आप चाय पिला सकती हो। तो उस लेडी ने कहा बिल्कुल, आप पधारिएगा, बैठिएगा, मैं आपको चाय पिलाती हूँ और नाश्ता भी करवाती हूँ। लेकिन उस समय उस लेडी के प्रार्थना करने का समय हो रहा था, इसलिए तुरंत उसने चाय बनाई। चाय बना के साथ में उसको बिस्किट भी दिए और डॉक्टर मार्क वो चाय पीने लगा। और लेडी ने कहा कि मेरे प्रार्थना का समय हो रहा है, मैं थोड़ी सी प्रार्थना कर लेती हूँ, आप चाहो तो आप भी प्रार्थना कर सकते हो। तो डॉक्टर मार्क ने कहा कि मैं तो कर्म में विश्वास करता हूं, प्रार्थना वगैरह को नहीं मानता हूं। और वो लेडी प्रार्थना करने लगी। भगवान से वो प्रार्थना करती है और भगवान से मन ही मन कहती है। उस लेडी के एक ही लड़का है और वो कैंसर से ग्रसित है और उस लड़के का इलाज मात्र और मात्र डॉक्टर मार्क ही कर सकते हैं, उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता है। वो ये प्रार्थना कर रही है। तो डॉक्टर मार्क ने देखा कि लेडी बड़ी मन ही मन बड़ी चिंताग्रस्त है। उसको पूछा कि बहन क्या तकलीफ है आपकी। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा एक ही बच्चा है,
हम तो गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे का कोई इलाज होना संभव नहीं है। और हमने सुन रखा है कि कोई न्यूयॉर्क में डॉक्टर मार्क है जो मेरे बच्चे का इलाज कर सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरे बच्चे का उस डॉक्टर मार्क से इलाज करवा दे। और जब ये बात सुनते ही दोस्तों डॉक्टर मार्क के रोंगटे खड़े हो गए। कहा, हे ईश्वर, कहां से क्या हो गया? जब मैं कभी भी चार्टर्ड प्लेन के बगैर कहीं गया नहीं, आपने मुझे इस लेडीज के, इस बच्चे का इलाज करवाने के लिए कैसा कैसा आपने रचना कर दी और किस प्रकार मुझे इस जंगल में लाकर पटक दिया। इतना विचार करने के बाद में उस डॉक्टर मार्क ने कहा, हे बहन, आप मेरे साथ में चलिए, मैं ही डॉक्टर मार्क हूं और आपके बच्चे का इलाज करूंगा। और वो डॉक्टर मार्क उस बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आता है और उस बच्चे का इलाज करता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसके पश्चात डॉक्टर मार्क लिखते हैं कि वास्तव में सच्चे मन से अगर कोई संकल्प किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, भगवान को याद किया जाता है, तो भगवान उसकी अवश्य सुनता है, भगवान उसकी सहायता करता है। इस कहानी से दोस्तों यही शिक्षा मिलती है। और उसके बाद में डॉक्टर मार्क ने नियमित रूप से प्रेयर करनी शुरू कर दी और सच्चे मन से संकल्प करने शुरू कर दिए दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप भी भगवान से प्रार्थना करें तो सच्चे मन से करें। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।